नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 6 का यह अंतिम वीडियो है जिसमें हम सीखने संबंधी मनोविकृतियों की बात करेंगे। दोस्तों, ये जो सीखने संबंधी मनोविकृतियां हैं ये बाल्यावस्था में देखने को मिलती हैं, क्योंकि बालक जब छोटा होता है तभी से वह सीखने की शुरुआत करता है। इसमें बच्चा सीखने की, स्नायुओं, शारीरिक क्रियाओं के बीच में संकलन या संदेशा व्यवहार में विक्षेप का अनुभव करता है। बच्चे को नई और जटिल माहिती को समझने और सीखने में समस्या का अनुभव होता है। दैनिक कार्य जैसे कि बटन बंद करना, आईने में देखकर बाल व्यवस्थित करना, इन सारी क्रियाओं में उम्र के हिसाब से सीखने में उसे ज़्यादा समय लगता है। यही नहीं, शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा समझने में भी उसे समस्या का अनुभव होता है। ऐसे व्यक्ति में वैचारिक और तार्किक क्षमता में भी कमी दिखाई देती है। यानी कि बालक रोज बरोज की जो क्रियाएं होती हैं, जो सामान्य होती है, वह भी सरलता से नहीं कर पाता है, भाषा को ठीक से नहीं समझ पाता है और वैचारिक और तार्किक क्षमता में समस्या होती है। सीखने संबंधी मनोविकृतियां दो प्रकार की है। पहली प्रकार की बात करेंगे डिस्लेक्सिया। DSM-5 में डिस्लेक्सिया को सीखने संबंधित मनोविकृति में शामिल किया गया है। ये DSM-5 जब भी हम मनोविकृतियों की बात करते हैं आता ही है। याद रखना है आपको, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जो कि अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो डिस्लेक्सिया को DSM-5 में एक सीखने संबंधी मनोविकृति के रूप में शामिल किया गया है। DSM-5 में उसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर यानी कि सीखने संबंधी विशिष्ट विकृति के रूप में समझाया गया है। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में स्कूल में अध्ययन करने वाले बच्चों में से 17% बच्चों में ऐसी समस्या देखने को मिलती है। 2012 में हुए एक अध्ययन के अनुसार भारत में डिस्लेक्सिया का प्रमाण 9.87% जितना था। उसमें भी लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में इसका प्रमाण देखने को मिलता है। तो इन सर्वेक्षणों के आधार पर बात करें तो अमेरिका में डिस्लेक्सिया का प्रमाण ज़्यादा है भारत की अपेक्षा, और भारत में भी 9.87% है, उसमें भी लड़कों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, लड़कियों में कम। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी उम्र के अलग अलग पड़ाव में डिस्लेक्सिया के अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं, किंतु उसके कुछ सामान्य लक्षण भी है जिसकी हम बात करेंगे। तो डिस्लेक्सिया के सामान्य लक्षण इस प्रकार है। बाल्यावस्था में बोलने की क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में देरी से विकसित होती है। मतलब यह हुआ कि जब दूसरे बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, किंतु जिस बच्चे में डिस्लेक्सिया की विकृति होती है वह देरी से बोलना सीखता है। ऐसे बच्चे में शब्दों के उच्चारण की स्पष्टता में भी समस्या होती है, यानी कि शब्दों का शुद्ध रूप से उच्चारण वह कर पाता नहीं है। नए शब्द सीखने की गति मंद और सीखे हुए शब्दों को पुनः याद करने में समस्या होती है। बालक नए शब्द जल्दी से सीखता नहीं है और जो शब्द पहले उसने सीखे हैं उसे भी पुनः याद करने में उसे तकलीफ होती है। अक्षरों या शब्दों को समझने में अक्षमता होती है, जैसे कि एक जैसे अक्षर होते हैं दिखाई देने वाले, प, थ, य, च, ऐसे अक्षरों में उससे हर बार गलती हो जाती है। वह प को च या य समझ लेता है या य को प या च। क और फ में और ट और ड में तथा म और भ में भी उसे समझने में दिक्कत आती है। यानी कि एक जैसे या उल्टे दिखने वाले अक्षरों में भी वह समझने में अक्षम होता है। यही नहीं, एक जैसे उच्चारण वाले अक्षरों के बीच में अंतर रखने में भी उसे समस्या का अनुभव होता है। जैसे श है 3 प्रकार के, स, श और श। तो इन तीनों के उच्चारण में भिन्नता है,
किंतु बच्चा इन तीनों की उच्चारण की भिन्नता को समझ पाता नहीं है। साथ साथ बच्चे को भाषा के लिखने के कौशल्य में भी समस्या का अनुभव होता है। जैसे आगे शब्दों को पहचानने की हमने बात की, उसी प्रकार ठ और ढ, ट और ड, ये अक्षर लिखने में वह हमेशा गलती कर बैठता है। यही नहीं, अंग्रेजी के अक्षरों की बात करें तो W और M, P और Q, B और D जैसे मूलाक्षरों की लिखावट में हमेशा वह गलती करता है। बच्चे को जब एक शब्द लिखवाते हैं तो एक शब्द को वह हर बार अलग अलग वर्तनी से लिखता है। जैसे कि सीढ़ी लिखवाए तो सीढ़ी में दोनों बड़ी ही हैं, जबकि बच्चा एक बार छोटी बड़ी लिखेगा तो एक बार बड़ी छोटी लिखेगा तो एक बार दोनों छोटी लिखेगा। इस प्रकार एक ही शब्द को वह अलग अलग वर्तनी से लिखता है। ऐसा बालक क्रियात्मक अवयवों के संकलन में समस्या का अनुभव करता है। यानी कि विविध शारीरिक अंगों का उपयोग करके कोई कार्य करना है तो उसमें उसे तकलीफ होती है। जैसे कि बॉल को कैच करना, या सुई में धागा पिरोना, या मड़के पिरोना, या बुटकी डोरी बांधना। ऐसे कार्यों में वह समस्या का अनुभव करता है। डिस्लेक्सिया से ग्रसित बालक को पढ़ने में भी समस्या का अनुभव होता है, जिससे क्लास में सबके बीच में खड़े होकर बोलने में या पढ़ने में वह अटकने का अनुभव करता है। उसे लगता है कि मैं पढ़ूंगा तो सब हंसेंगे, और इसीलिए उसमें यह क्षति शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चों में शैक्षणिक सिद्धि प्राप्त करने की प्रेरणा में भी कमी दिखाई देती है। यानी कि उनकी पढ़ने में रुचि नहीं होती। ये सारे डिस्लेक्सिया के लक्षण हैं जो सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। डिस्लेक्सिया की विकृति वंशानुक्रमित या चेता तंत्र की कमी के कारण होने वाली विकृति है, किंतु इसे विकृति कहे बिना अक्षमता कहना उचित होगा। यानी कि व्यक्ति में यह कोई विकृति नहीं है, किंतु सीखने की अक्षमता है। अगर बालक को योग्य प्रशिक्षण दिया जाए और उसकी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उसका विकास किया जाए तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसका उत्तम उदाहरण है तारे जमीन पर। यह फिल्म जिसमें जो छोटा बालक दिखाया गया है वह डिस्लेक्सिया से पीड़ित है, और जो उसका टीचर, जो अभिनेता आमिर खान है, वह उसके भीतर पड़ी हुई शक्ति को, चित्रकला की क्षमता को पहचानता है और उसका विकास करता है। यानी कि व्यक्ति में पड़ी हुई शक्ति को पहचानना और उसे विकसित करना, अगर ऐसा किया जाए तो डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे व्यवहारिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण भी हैं कि जो डिस्लेक्सिया से पीड़ित होने के बावजूद भी विविध क्षेत्रों में उच्चतम स्थान पर पहुँचे हैं। जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंची, बिल गेट्स। ये सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्लेक्सिया से ग्रसित थे, किंतु वे अपने अपने क्षेत्र में उच्चतम स्थान पर पहुँचे हैं। सीखने संबंधी दूसरी मनोविकृति है आत्मरति विकृति, यानी ऑटिज्म। ऑटिज्म को नैदानिक परिभाषा में ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पहचाना जाता है। DSM-5 में ऑटिज्म की सामाजिक संदेशा व्यवहार विकृति यानी कि सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के साथ जोड़ के दर्शाई गई है। तात्पर्य यह कि इस मनोविकृति से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसमें सामाजिक संदेशा व्यवहार की क्षमता कम होती है। 27 मार्च 2014 में अमेरिका की संस्था सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने ऑटिज्म के प्रमाण का अध्ययन करके दर्शाया कि अमेरिका में हर 68 बच्चे में से एक बच्चे में ये विकृति देखने को मिलती है। यानी अमेरिका में 68 बच्चों में से एक बच्चा आत्मरति विकृति से पीड़ित है। उसमें भी 42 लड़कों में से एक लड़के में और 189 लड़कियों में से एक में ये विकृति देखने को मिलती है। यानी कि यह विकृति लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज्यादा दिखाई देती है। 2013 में हुए सर्वेक्षण के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में ऑटिज्म का प्रमाण
1 से 1.5% जितना है। इस प्रकार भारत में भी यह विकृति दिखाई देने लगी है। ये ऑटिज्म एक जटिल प्रकार की विकासात्मक विकृति है जिसके लक्षण 3-4 साल में देखने को मिलते हैं। यानी कि बालक जब 3-4 साल का हो जाता है तभी से इसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। यह विकृति मस्तिष्क की सामान्य कार्यक्षमता पर प्रभाव डालती है। इसमें बच्चा एक ही कार्य बार बार करता है और अन्य व्यक्तियों के साथ आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता है। यानी कि बच्चे को कोई एक काम दिया जाए तो वह वही कार्य बार बार करता रहता है और कोई उसके साथ बात करे तो वह आंख मिलाकर बात कर सकता नहीं है। ज़्यादातर बालक अकेला रहना ही पसंद करता है। वह अपने विचार और भावनाएं दूसरों के सामने पेश नहीं कर सकता। यानी कि ऐसे बालक कुछ कहना चाहते हो तो भी बोल पाते नहीं हैं। ऐसे बच्चे उनको कही जाने वाली बातों का बार बार पुनरावर्तन करते हैं। जैसे कि माता अपने बच्चे को कहें कि तू यहाँ आ, तो बच्चा भी ऐसे ही बोलता रहता है, तू यहाँ आ, तू यहाँ आ। ऐसा वो बार बार बोलता रहेगा। हमने अपने आसपास में भी ऐसा देखा है कि बहुत सारे बच्चे इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरते हैं। देखा हुआ है कि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो छोटा बच्चा उसी बात को 2 या 3 बार रिपीट करता रहता है। यही नहीं, ऐसे बच्चे वास्तविक भयजनक स्थिति से भी डरते नहीं हैं। यानी कि डरने जैसी परिस्थिति होने के बावजूद भी उन्हें डर नहीं लगता। ऐसे बच्चों को पीड़ा का अनुभव भी कम होता है या नहीं होता और कोई भी चीज को बार बार वो गोल गोल घुमाते रहते हैं। ऐसे बच्चों को औषधीय उपचार के साथ साथ व्यावहारिक मानसोपचार भी देना चाहिए, उससे ही फायदा हो सकता है। तो ये हुए ऑटिज्म के लक्षण जिसमें बच्चे की मस्तिष्क की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है और सामान्य बच्चों से बच्चा धीरे धीरे सीखता है। इस चैप्टर का अंतिम मुद्दा ध्यान न्यूनता या अति प्रवृत्तिशीलता की विकृति ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इस मनोविकृति से ग्रसित बच्चों में ध्यान को टिका रखने की समस्या होती है या अति चंचलता की विकृति होती है। यानी कि बच्चे एक जगह पर बैठकर कोई भी कार्य कर सकते नहीं हैं और कोई कार्य चल रहा है तो उसमें अपना ध्यान केंद्रित कर सकते नहीं है। DSM-5 में इसे चेता तंत्र के विकास से संबंधित विकृति के नाम से शामिल किया गया है, यानी कि न्यूरो डेवलपमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर। 4 से 17 वर्ष के बच्चों के ग्रुप में किए गए अभ्यास दर्शाते हैं कि अमेरिका में उसका प्रमाण हर वर्ष बढ़ रहा है। मतलब अमेरिका में ध्यान न्यूनता या अति प्रवृत्तिशीलता की जो मनोविकृति है उसका प्रमाण निरंतर बढ़ रहा है। 2003 में ADHD का प्रमाण 7.8% था, 2007 में 9.5% और 2011 में 11%। यानी जब भी सर्वेक्षण हुआ है तो ADHD के प्रमाण में बढ़ोतरी हुई है। भारत की बात करें तो भारत में ADHD का प्रभाव 5 से 10% जितना है। यानी कि भारत में भी इसका प्रमाण कम नहीं है। इसमें भी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में इस विकृति का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। इस विकृति के मुख्य रूप से 3 लक्षण हैं: ध्यान न्यूनता, संवेगशीलता और अतिक्रियाशीलता। यानी कि बालक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, दूसरे बच्चों की अपेक्षा उसमें ध्यान न्यूनता पाई जाती है। दूसरी है संवेगशीलता, यानी कि संवेगों का वह दूसरे बच्चों से ज़्यादा अनुभव करता है। और तीसरी है अतिक्रियाशीलता, यानी कि प्रत्येक कार्य करने के लिए दौड़ते रहना, मुझे सब आता है, मैं ही करूँगा, ऐसी प्रवृत्ति। ध्यान न्यूनता की विकृति से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वे किसी उद्दीपक के प्रति ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे सूचनाओं का पालन करने में अक्षम होते हैं और
कोई भी कार्य उन्हें दिया जाए तो कार्य पूर्ण नहीं कर पाते। तो बच्चे का ध्यान एक जगह पर टिक कर नहीं रहता। अगर कोई सूचना हम देते हैं तो वे सूचना का पालन नहीं करते, क्योंकि उसका ध्यान ही हमारी सूचना की ओर नहीं होता। और कोई कार्य दिया जाए तो कार्य कभी भी पूर्ण होता नहीं है, क्योंकि बच्चे का उस कार्य में ध्यान ही केंद्रित नहीं रहता। इसके अलावा आयोजनबद्ध तरीके से कार्य को संगठित करके पूर्ण करने में समस्या का अनुभव होता है। यानी कि कोई आयोजन करके संगठित रूप से कोई कार्य करना हो तो बालक नहीं कर पाता है, उसे समस्या का अनुभव होता है। इसको हम ध्यान न्यूनता के लक्षण कह सकते हैं। बात करते हैं अति क्रियाशीलता की। ऐसे बच्चे दिवा स्वप्न में रहते हैं, एक जगह पर लंबे समय तक बैठकर कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत चंचल होते हैं, अति क्रियाशील होते हैं, हर जगह पर दौड़ते रहते हैं। शांतिपूर्वक वे खेल पाते नहीं हैं, आत्यंतिक वाचाल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दौड़ना या चीज़ों के ऊपर चढ़ना, अपनी बारी आए तब तक धीरज न रख पाना, प्रश्न खत्म होने से पहले ही उत्तर दे देना, ये लक्षण अति क्रियाशीलता के हैं, जिसमें बालक अपने आप को रोक पाता नहीं है और सारी जगह पर दौड़ता रहता है। तो यह हुई ध्यान न्यूनता और अति प्रवृत्तिशीलता की विकृति की बात। यहाँ हमारा यह मुद्दा और यह चैप्टर दोनों समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। नमस्कार, सबका मंगल हो।